स्लोगन्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ बहुत अच्छे थे और कुछ जिनको मैं सपोर्ट नहीं करती तो वो मेरी बेटी उसकी मर्ज़ी। मैं चाहती तो मैं ये कहती कि हमें बढ़तरी नहीं चाहिए लेकिन इक्वालिटी चाहिए, कि बराबरी चाहिए। जिसकी तहलीक उसी की मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ इकराम मलिक। नाज़रीन, औरत मार्च तो हो गया और वो अपने असरात भी छोड़ गया है। वहाँ पे जो स्लोगन्स यूज़ किए गए हैं वो भी हम सबको पता है। बहुत से लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग हैं जो इसकी मुखालफत भी करते हैं। हम यहाँ एक कॉलेज में मौजूद है, वहाँ पर जानेंगे यहाँ पे मौजूद लड़कियों की राय, वो इस बारे में क्या कहती हैं, वो इसको किस हद तक सपोर्ट करती हैं और जो वहाँ पे स्लोगन यूज़ किया जा रहा है, जिसकी बेस पे किया जा रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो उसको किस हद तक सपोर्ट करती है। आइए हमारे साथ। हिरा, आप औरत मार्च को किस हद तक सपोर्ट कर रही हैं? जो कल मार्च हुआ उसमें जो स्लोगन्स यूज़ किए गए, जो बातें की गई। काफ़ी सपोर्ट करती हूँ मैं, लेकिन उसमें जब मर्दों का थोड़ा जिक्र किया है, उसके बारे में गलत बातें की गई हैं, तो उसमें हमारे भाई और बाप भी शामिल हैं। तो हर जो है मर्द एक जैसा तो होता नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये मार्च उनके ख़िलाफ़ किया गया है, और जो लोग अच्छे हैं उनके ख़िलाफ़, उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बोला जा रहा था कि एक मर्द के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो वो सारी मर्द ही उसमें शामिल होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा लिमिट्स में रहकर ये सब कुछ करना चाहिए। औरत मार्च को मैं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैशटैग मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बिल्कुल ही मतलब हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। क्योंकि ये जिस्म हमारा तो है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तो हमें इमानत दी हुई है। हम लोग इस दुनिया में मतलब अल्लाह ताला की इमानत के तौर पे आए हैं। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा जिस्म है? दूसरा, आप लोग किस चीज़ की मतलब आप किस चीज़ के आज़ादी चाह रहे हो? इस्लाम ने तो आपको हर चीज़ की आज़ादी दी हुई है। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी आपकी इतनी ही मर्ज़ी होती ना, तो इस्लाम में ये मत लिखा होता कि एक औरत 4 मर्द को जहन्नुम में लेके जाएगी अपने साथ। आपके बाप, आपका भाई, आपका बेटा, आपका शोहर, वो सब आपकी जो हर एक जो आपकी आप अपनी ज़िंदगी में जो अमल कर रहे हो ना, उन सब की वजह से वो भी आपके साथ जन्नत और जहन्नुम में जाने के कायल हैं। तो आप किस तरह से कह सकते हो कि ये आपका जिस्म है, आप जो चाहो वो मर्ज़ी कर सकते हो? रही बात राइट्स की, तो वो राइट्स सब तो वुमेन राइट्स में आ जाते हैं। वो राइट्स तो सब इस्लाम देता है औरत को। तो आप ये किस तरह की मार्च चला रहे हो कि आप चाहते क्या हो? आप सिर्फ मतलब वल्गैरिटी चाह रहे हो औरत मार्च की निस्बत? आप चाह क्या रहे हो कि आप चाह रहे हो आज़ादी हासिल कर लें, आप कुछ भी जो मर्ज़ी कपड़े पहन के आप दुनिया पाकिस्तान में घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपका तो आगे ही आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे तो औरत की मतलब एक किस्म की औरत ने अपना दीन को छोड़ के दीन से आगे वो चल रही है। दुपट्टा तो बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है और हर किस्म की वो गलत हरकतें अपनाई जा रही हैं जिस तरह की हमारे इस्लाम में नहीं लिखी। तो मुझे लगता है दीन तो सबसे बेस्ट है, वुमेन राइट्स के लिए हमें हर किस्म का राइट मिला हुआ है। लेकिन मेरा जिस मेरी मर्ज़ी को तो हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं गई नहीं थी, लेकिन मैंने सारा इंटरनेट पे उसको कवर ज़रूर किया था। गई तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है सब कुछ, और बहुत चीज़ें पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो ठीक है, आप जो औरत लड़कियां मार्च कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छी पॉजिटिव वे में लेके उसको चले आगे, तो ये हमारे सबके लिए बहुत बेहतर होगा, ना कि गलत तरीके से उसको लेके चलें। हम आप जाती हो तो कौन सा स्लोगन यूज़ करती हैं? मैं स्लोगन एजुकेशन के हवाले से उठाती कि बेटी को पढ़ने लिखने भेजो, ना कि ससुराल, क्योंकि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले नहीं, मैं गई तो नहीं थी, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ सुना है इस बारे में। तो इसको किस हद तक सपोर्ट करती हैं आप? मैं इसको इस हद तक सपोर्ट करती हूँ कि जो लीगल चीज़ें, जो असली चीज़ें जो वो होनी चाहिए थी, लेकिन जो वहाँ पर हुआ है और जिस तरह से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया और जो बातें की गई हैं वो फहाशी की हैं, तो वो नहीं होना चाहिए था। बाकी जो असल मसले हैं वो पेश करने चाहिए थे। आप जाती तो कौन सा स्लोगन यूज़ करती हैं? मैं जाती तो मैं एजुकेशन के बारे में कहती कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, तो उसको सपोर्ट करती हैं? ये ठीक हुआ औरत मार्च? नहीं, एक इक्वालिटी होनी चाहिए। लाइक ये चाह रही है कि हम इससे ज़्यादा करें, तो मैं इसके ख़िलाफ़। नहीं, मैं गई नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टेटस देखे थे, बहुत सारी उसकी वीडियोस देखी थी क्या क्या हो रहा था। तो आपके ख्याल से बिल्कुल ठीक हुआ वो? ठीक था भी नहीं भी, लेकिन मेरे ख्याल से औरत को ना उसके हकूक़ दिए जाने चाहिए, लेकिन इस्लाम की लिमिट्स में रहकर। जैसे इस्लाम ने कहा है कि औरत एक पर्दे में रहे, तो उसको पर्दे में रहकर अपने सारे हकूक़ पूरे करने चाहिए। मैं नहीं गई। सपोर्ट करती हैं आप उसको? हाँ, मैं सपोर्ट करती हूँ। कल हुआ, आप उसके आपको लगा ठीक हुआ है वो? हाँ, देखें, कुछ चीज़ें होती हैं पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या किया जाता है, नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। उन पोस्टर्स को हाईलाइट कर किया गया है जिनमें नेगेटिविटी थी। जहाँ पे पॉजिटिविटी थी, मेड्स आई हुई थी, स्कूल टीचर्स आई हुई थी, एक्ट्रेसेस आई हुई थी, वो पार्ट हमने हाईलाइट ही नहीं किया कि जो लोग दूसरों के राइट्स के लिए भी बात कर रहे हैं।
तो जो नेगेटिव पोस्टर्स थे, नेगेटिव स्लोगन्स थे, उनको हाईलाइट ज़्यादा किया। आप जाती तो कौन सा स्लोगन यूज़ करती हैं? मैं यूज़ करती कि राइट्स फॉर बोथ, क्योंकि मैन एंड दोनों को बराबरी का हक दो। जी, क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही टीच करता है हमें कि दोनों के लिए जो राइट्स हैं वो इक्वल हैं। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं इनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। हाँ, एक करनी चाहिए, औरत मार्च करनी चाहिए कि जो डेवलपमेंट आनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, या कह लो मेल डोमिनेंस है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम फेमिनिज़म के ऊपर चले जाएं। बिल्कुल औरत, हम औरत हैं, हमें ना सुपीरियरिटी की, मेरी तरफ से हम लोगों को सुपीरियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है, हम बैलेंस में, हम इक्वल हैं। हमें हमारे इस्लाम ने इतनी अच्छी आज़ादी दी हुई है, और हम उसके टीचिंग के मुताबिक चले ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को शो करें। आप जिसे शो करते हो ना, वो चीज़ फेक होती है। आप कुछ खुद जो करते हो ना, वो सबको नज़र आता है। तो मेरे ख्याल में ये बैलेंस आना चाहिए हमारे बीच में कि ना मर्द, औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। ये आजकल जो हमारा जो भी ग्लोबल वर्ल्ड है, उधर हर जगह पे हम सब बैलेंस में हैं अब। तो ये चीज़ करना कि औरत ज़्यादा अच्छी है या मर्द ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए हम लोगों को ना बस बैलेंस में लेना चाहिए। तो जो ये स्लोगन यूज़ किया गया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको आप किस हद तक सपोर्ट करती हैं? ये अच्छे वे में लिया जा रहा है? ये स्लोगन जो है जिस टॉपिक पे लिया गया था, वो इंटरनेशनल स्लोगन है, ये उसका तर्जमा किया गया, और वो एक अलग टॉपिक के ऊपर लिया गया था, और वो उस सोसाइटी बेस के ऊपर ये स्लोगन बना गया था। वो बेसिकली ये था कि वो वुमेन को राइट देता था कि वो अबॉर्ट कर सके, ठीक है। लेकिन लोगों को इसकी टीचिंग ही नहीं है कि ये स्लोगन किस लिए यूज़ किया गया था, और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेके गए हुए थे, ठीक है। और मोस्टली जो हाई क्लास कह देते हैं कि हाई क्लास हमारी सोसाइटी है, वो इसको लेके जाती है कि भाई हम मॉडर्निज़म पे उसको करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो वो एक गलत बात है। हाँ, इस्लाम ने जिस हद तक आपको आज़ादी दिया, आप वहाँ तक रहो, और लेकिन ये कि हमें अपनी लिमिट्स नहीं भूलनी चाहिए। हमारी सोसाइटी और है, हमारा कल्चर और है, तो हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें वही रहना चाहिए, हमें किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं गई थी। अच्छा, इसको सपोर्ट करती हैं आप जिस तरह से ये हो रहा है, जो स्लोगन्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं? नहीं, मैं वैसे तो इस मार्च को तो सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जो स्लोगन वो यूज़ कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि अगर हम मर्दों को गालियाँ निकालने पर आएँ तो वो फिर उसमें हमारे बाप और भाई और हमारे शोहर और ये भी रिश्ते, जी बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ मुझे नहीं ऐसी लगती। जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो ज़िंदगी भर हमें पालते हैं, हम उनके खिलाफ़ एकदम उठ जाएँ और हम कहें कि अब हमारी मर्ज़ी चलना शुरू हो जाएगी, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत बुरी है। उनकी इज़्ज़त, जब कुरान पाक में मर्द को एक फ़जीलत औरत से ज़्यादा दी गई है, तो फिर हम कैसे उसको कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा दी जाए? ये बहुत गलत बात। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मौजूद सब स्टूडेंट्स औरत आज़ादी मार्च को तो सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो हैशटैग यूज़ हुआ है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसकी भरपूर मुखालफत भी कर रही हैं। इसके साथ ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।